राम राम। आप सभी का स्वागत है द वाइज स्टोरीज में। मेरा नाम युवरागी है और आज मैं लेकर आई हूँ एक और नई कहानी, होली की कहानी। होली का नाम सुनकर हमें कितनी सारी बातें और किस्से याद आ जाते हैं। होली का त्योहार है ही इतना मजेदार। होली का त्योहार दर्शाता है मौसम का बदलाव, अच्छाई की बुराई पर जीत, हमारे जीवन में रंगों का महत्व और सारे भेदभाव मिटाकर इस दिन कैसे सब लोग मिलजुल कर एक त्योहार मनाते हैं। एक जगह पर आकर साथ में नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं और रस का मजा लेते हैं। तो इस बार की होली इसी रस को ध्यान में रखते हुए खूब मजे लीजिएगा। तो शुरू करें आज की कहानी। कहानी है बहुत पुरानी। हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था। जी हाँ, हिरण्यकश्यप एक राजा कड़ी तपस्या कर रहा था। एक टांग पर खड़ा होकर भूखा प्यासा होकर प्रार्थना कर रहा था। तो ब्रह्मा जी को प्रसन्न होकर उसे दर्शन देने पड़े और उन्होंने पूछा, बोलो हिरण्यकश्यप, क्या चाहते हो? तो हिरण्यकश्यप ने कहा, हे प्रभु, मैं अमर होने का वरदान चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा, अरे, इस दुनिया में अमर होकर कौन आया है, कुछ और मांग लो। तो हिरण्यकश्यप बड़ा कुटिल विचार करता है और कहता है, ठीक है प्रभु, तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे ना कोई दिन में मार सके ना रात में, ना कोई पुरुष मार सके ना ही कोई जानवर। मुझे ना घर के अंदर मार सके ना घर के बाहर, ना धरती पर मार सके ना आसमान में, और ना ही किसी शस्त्र या किसी औजार से मुझे मारा जा सके। अब भगवान ब्रह्मा को उसकी ये इच्छा पूरी करनी पड़ी और उसे ये वरदान देना पड़ा। वरदान मिलते ही उसकी छाती तन गई और वो भर गया घमंड से। और घमंड में चूर उसने ऐलान किया, अब कोई भगवान की प्रार्थना नहीं करेगा, सब मेरी पूजा करो। अब उसकी प्रजा के ज्यादातर लोग विष्णु भक्त थे और उसने मन ही मन विष्णु को अपना दुश्मन समझ लिया था। और उस दुश्मन को नीचा दिखाने के लिए उसने प्रतिबंध लगाया कि कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा। लेकिन उसे क्या पता, उसके अपने घर में उसकी छत के नीचे उसका अपना बेटा भगवान विष्णु का परम भक्त था। भाई, ये कैसे हुआ, अभी बताते हैं। तो जब हिरण्यकश्यप प्रार्थना में विलीन था और तपस्या में लीन था, तब उसकी पत्नी कयाधु गर्भ से थी और उसने शरण ली एक ऋषि के आश्रम में। उन ऋषि के आश्रम में सुबह शाम भगवान विष्णु का नाम लिया जाता, जप होता, ताप होता, उनकी कहानियां सुनाई जाती, उनकी महिमा का गुणगान होता। तो जन्म से पहले ही उसका पुत्र अपनी माँ के गर्भ में ही भगवान विष्णु का भक्त बन चुका था। तो जन्म पश्चात हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त निकला। अब ये कैसे हो सकता था? जहां हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा से कह रहा था कि अब विष्णु की पूजा कोई नहीं करेगा, वहीं उसका अपना बेटा भगवान विष्णु को पूज रहा था। उसके बहुत समझाने पर भी प्रहलाद नहीं माना। तो हिरण्यकश्यप ने कई नीतियां अपनाई। पहाड़ से गिरा देने पर, जहर पिला देने पर, सांपों से भरे कमरे में बंद कर देने पर भी जब प्रहलाद का बाल भी बांका न हुआ, तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान था कि कोई भी अग्नि उसे जला नहीं सकती जब तक कि वह अपने इस वरदान का सदुपयोग ले। उसने सोचा भाई की मदद करना सदुपयोग ही होगा। उसने बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर चिता पर बैठ गई। चिता को आग लगा दी गई और उस आग के तप से उसका शरीर झुलसने लगा और वहां प्रहलाद को आंच भी नहीं आई, उसका बाल तक नहीं जला।
और यहाँ होलिका का पूरा शरीर काला पड़ने लगा। वो संभल पाती उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। पूरा शरीर भस्म हो गया। तो होली जो हम मनाते हैं, वह मनाते हैं पूर्णिमा की, फागुन माह की पूर्णिमा के दिन, जिस दिन हम होली को मंगलाते हैं और होली की को जलाते हैं और बीच में एक हरी टहनी रखते हैं जो कि स्वरूप है प्रहलाद का। और होली मंगलाने के बाद हम उस टहनी को खींच कर बाहर निकाल देते हैं। यह इस चीज का प्रमाण देता है कि प्रहलाद की भक्ति के कारण वो बच गया। तो अब होलिका का दहन हो गया और हिरण्यकश्यप का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने कहा, प्रहलाद, तुम कहते हो तुम्हारा विष्णु सब जगह है? अच्छा, तो क्या वो इस स्तंभ में है? सामने खड़े खंबे की तरफ इशारा करते हुए कहा उसने। और प्रहलाद ने कहा, जी पिताजी, भगवान विष्णु सब जगह है। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा उठाई और किया जोर से प्रहार, और वह स्तंभ चकनाचूर हो गया। और स्तंभ के पीछे से आई ऐसी गर्जना, ऐसी आवाज, ऐसी हुंकार कि सब लोग थर थर कांपने लगे। और वो आवाज थी किसकी? भगवान विष्णु ने लिया नर सिंह अवतार। जी हाँ, सिर सिंह का यानी कि शेर का और धड़ मनुष्य का। इस नरसिंह रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए उस स्तंभ के पीछे से। और वो समय था शाम का, ना दिन था ना रात। और उन्होंने खींचा, हिरण्यकश्यप को खींच कर ले गए उनके घर की दहलीज पर। उसके घर का दहलीज यानी कि ना तो वो घर के अंदर था ना वो घर के बाहर। और भगवान ने उसे उठाकर अपनी गोद में लिटा दिया। तो ना ही वो जमीन पर था ना ही आसमान में। और उन्होंने अपने हाथों से, अपने पंजों के नाखूनों से उसके छाती को चीर दिया। तो ना ही कोई शस्त्र इस्तेमाल हुआ ना ही कोई औजार। तो हिरण्यकश्यप ने जो बड़ी चतुराई से शर्तें रखी थी अपने वरदान के लिए, वो सारी शर्तें पूरी हो गई और फिर भी उसका अंत हुआ। भगवान विष्णु ने लिया अवतार नरसिंह के रूप में और किया उसके पापों का अंत और की रक्षा अपने भक्त प्रहलाद की। तो हुई उस दिन अच्छाई की बुराई पर जीत और हुआ हिरण्यकश्यप का नाश। अब भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। हिरण्यकश्यप को मार देने के पश्चात भी वह गुस्से से तमतमाए हुए थे। तभी प्रहलाद ने उनके चरण स्पर्श किए। उसके स्पर्श मात्र से भगवान का गुस्सा छूमंतर हो गया और भगवान शांत हो गए। और शांत होकर उन्होंने प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिया और उसका मुंह चाट लिया। तो आज भी जिन मंदिरों में भगवान नरसिंह की प्रतिमा है, वहां पर उनकी गोद में छोटे प्रहलाद को भी दर्शाया जाता है। तो ये थी कहानी होली की। और आगे होली के अगले दिन, जिस दिन होली मंगलाते हैं उसके अगले दिन हम रंगों से होली खेलते हैं। तो हमारे जीवन में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है, चाहे खान पान में हो या हमारे पहनावे में या फिर हमारे रहन सहन में। तो सोचिए, रंग लाल दर्शाता है श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, समर्पण। रंग नीला दर्शाता है अनंत, असीम, जैसे कि आकाश और समुद्र। तो आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, भगवान शिव कई बार नीले रंग में दर्शाए जाते हैं। ये क्या है? ये है उनका अनंत स्वरूप, उनका असीम स्वरूप और उनकी लिमिटलेस पावर्स, उनकी ऑरा का कलर। जी हाँ। और रंग हुआ हरा। हरा है हमारी प्राकृतिक प्रचुरता का प्रतीक, तो प्रोडक्टिविटी का सिंबल। और रंग पीला है स्थिरता और ज्ञान का प्रतीक।
तो इसी प्रकार से हर रंग का हमारे जीवन में है बहुत बड़ा महत्व। तो होली हमें याद दिलाता है कैसे हम इन रंगों को अपने जीवन में सम्मिलित करें, चाहे खान-पान हो, हमारा पहनावा हो या हमारा रहन-सहन। आपकी होली बहुत मंगलमयी हो, स्नेह भरी हो। मिलते हैं जल्द ही। और जी हाँ, अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। राम राम।